जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सबों का बहुत बहुत जोहार। तो चलिए आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे। जिन्होंने पिछला सेशन देखा था उन सबों को भली भांति पता होगा, और पता है तो आप हमें बताइए कि इस क्लास में क्या पढ़ेंगे। बताइए कोई। चलिए आपका हम देखेंगे कमेंट को भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि गर्मियों के दिन में हम सूती कपड़ा का पहनना क्यों पसंद करते हैं। इसी पर आज का सेशन रहेगा। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं कि गर्मियों के दिन में हम सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं। ठीक है, चलिए आइए। गर्मियों हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, अर्थात तो वही हुआ हमने जो बताया अभी। इसमें पहला पॉइंट और देखिए, हमने लिखा पहला पॉइंट, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। देखिए यहाँ एक नया शब्द है, शारीरिक प्रक्रिया। शारीरिक प्रक्रिया कहने का मतलब ये है कि शरीर को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उसमें दबाव मिलने पर, मांसपेशी के दबाव मिलने पर, हार्ड वर्क होने पर और सारा काम के दबाव होने पर हमारा शरीर से पसीना निकलने लगता है। तो शारीरिक प्रक्रिया वही है जो हमारा शरीर पर विभिन्न प्रकार से दबाव, कार्य का दबाव और किसी का दबाव, और हम करते हैं अपने हाथों पैरों से, उसके कारण हमारे शरीर में जो है पसीना निकलने लगता है। कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। और दूसरी बात ये है, गर्मियों में गर्मियों में ज़्यादा गर्मी आने का कारण कि गर्मी में तापमान बहुत ही गर्म रहता है, और यदि हमें पंखे कूलर यदि नहीं मिले तो हमारे शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा आने लगती है, क्योंकि वातावरण इतना गर्म रहता है कि हमारा शरीर उसमें ढल नहीं पाता और उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। तो आगे देखते हैं, जिससे हमें शीतलता मिलती है। गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, जैसा कि आप दूसरे लाइन में हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। कौन से कपड़ों में? सूती कपड़ों में। सूती कपड़ों में जल का अवशोषण क्या होता है? अधिक होता है, अर्थात जल को बहुत ज्यादा मात्रा में वो खींचता है और दूसरे कपड़ों की अपेक्षा। ठीक है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसका कहना यह है कि जो हमारे कपड़े उस पसीने को अवशोषित करती है, तो वायुमंडल जो है क्या करती है? आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है, यानी अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है। ठीक है, तो यही कारण है कि गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। समझ गए दोस्तों क्यों पसंद करते हैं? एक बार और जान लीजिए। इसीलिए पसंद करते हैं कि जो है सूती कपड़े गर्मियों में हमारे पसीने को ज़्यादा अवशोषित करती है, ज़्यादा खींचती है। ठीक है, और ज़्यादा खींचती है और वो वायुमंडल में अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, तो आपने तो समझ लिया कि सूती कपड़े हमें लिए गर्मियों में क्यों जरूरी है और हम क्यों पहनते हैं। ठीक है, और अब हम आगे इसी तरह हम पढ़ेंगे कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। यानी हम एक गिलास में बर्फीले जल को डालते हैं तो गिलास के बाहरी सतह, गिलास के बाहरी आवरण पर बूंदे जैसी क्यों नजर आती हैं।
इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये भी बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर, कौन सतह पे, बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। ठीक, देखिए पहला पॉइंट इसमें देखिए, जब हम किसी बर्तन में बर्फीला जल रखते हैं, ठीक है, जब हम किसी बर्तन में बर्फीला जल को रखते हैं, कौन सा जल भाई, बर्फीला जल, जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है। जब हम रखते हैं बर्फीले जल को तो जल्द ही हमें बर्फ की बूंदें जो है गिलास की बाहरी सतह पे नजर आने लगती है। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, अब क्यों नजर आती है हम आगे देखते हैं। ठीक है, गौर कीजिए यहाँ से, इसमें आपका उत्तर छपा हुआ है। अगला पॉइंट यहाँ पे है, वायु में उपस्थित जल वाष्प, यानी वायु में भी उपस्थिति होता है जल वाष्प का, नमी का, ठीक है, की ऊर्जा, वायु में उपस्थित जल वाष्प की क्या दोस्तों, ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। अर्थात वायु में जो उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा है, ठंडे पानी के संपर्क में आते ही क्या होती है, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। और जो जलवाष्प जो रहता है वायु में उपस्थित, उसकी ऊर्जा कम होने के कारण किस में बदल जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है, यानी पानी की अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। जो हमें कहाँ नजर आता है दोस्तों, जल की बूंदों के रूप में गिलास के बाहरी आवरण में, गिलास के बाहरी ओर। तो समझ गए दोस्तों कि बर्फीले जल को हम जब डालते हैं गिलास में तो जल गिलास के बाहरी सतह पे क्यों नजर आती है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस आज के सेशन में दोनों बिंदुओं को भली भांति समझ गए होंगे। अब भले समझें क्यों ना, आप तो समझदार हैं और आप देख रहे हैं, आप सभी लगातार जुड़े हुए हैं, तो उसमें हमें नहीं लगता है कि आपको समझने में कठिनाई होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, और अगले क्लास में, अगले सेशन में हम पदार्थ की पांचवी अवस्था, आपने पढ़ा दोस्तों पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में जो वैज्ञानिकों ने चर्चा किया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप सभी यूं ही बने रहिए और यूं ही अपने ज्ञान को अर्जित करते रहिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। ठीक है, और आपसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।